नमस्कार साथियों, राम राम। आपका स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं हम लोग टेस्ट। जितने भी साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं, प्राचीन भारत से हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों। आगे जितने भी आपके मुगल काल आए, गुप्त काल आए, यानी कि सब कुछ हम लोग पूरे हिस्ट्री क्वेश्चन के माध्यम से ख़त्म करेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेखपाल की नज़र से तो है ही, और अनेक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये आपका डेली टेस्ट दोस्तों 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में होगा। बाय द वे लेट हो जाता है तो 1 बजे ही टाइम रखा गया है, लेकिन बाय द वे जैसे आज लेट हो गया, तो उस तरह अगर लेट हो जाता है तो 1 से 1:30 के बीच में आप चैनल पे चेक कर लिया करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, या पूरा दावा ठोक के कहते हैं दोस्तों, है ना? बस आप टेस्ट दीजिए डेली का डेली, जितने भी एक्सप्लेनेशन होते हैं उसको लिख लीजिए अगर नहीं आता है तो। और रात में एक टेस्ट होता है 9 बजे दोस्तों साइंस का, उसको भी कवर करिए। और बाकी आपका बीच-बीच में अगर हम लोग टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर के सेशन डालते हैं तो उसको भी आप लिख लिया करिए भैया। इतना ज़्यादा आपको कंटेंट दे दिया जाएगा भर के पूरा, कि बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाओगे दोस्तों। चलिए, आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अपने भाई, अपने बहनों, अपने दोस्तों को एक बार आप लोग इनवाइट कर देंगे, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देंगे। चलिए, अब बिना रोके-टोके हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों यह पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? दोस्तों पहली बात है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको कुछ बताते हैं। दोस्तों आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता बहुत ही पुराना युग है। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों, ये आपका प्राग-ऐतिहासिक काल है, से भी पुराना है, यानी कि आध-ऐतिहासिक। प्राग-ऐतिहासिक काल मतलब कि बहुत पुराना हो गया, समझ रहे हो? उसके बाद आ जाता है आपका प्राचीन भारत में 2-3 पीढ़ियाँ हमको देखने को मिलती है। प्राग-ऐतिहासिक काल, आध-ऐतिहासिक काल और एक और ऐतिहासिक काल, जो कि आध से पुराना मतलब कि नया वाला ऐतिहासिक काल। मतलब इस तरह से 3 पीढ़ी हमको देखने को मिलती है हमारा प्राचीन भारत में दोस्तों, है ना? तो प्राचीन भारत का ही दोस्तों आध-ऐतिहासिक काल में हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता हो गया। आपको पता है उसी समय मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन सभ्यता थी, उसी समय विकसित हुई थी। लेकिन अगर बोला जाता है दोस्तों सबसे पुराना विश्व की सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों 2400 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व से दोस्तों 1700 ईसा पूर्व तक, अब इसे याद कर लेंगे दोस्तों। ईस्वी, ईसा पूर्व, यानी कि आपको पता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कि आपके ईसा मसीह थे, उनके पहले वाले समय को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। दोस्तों याद करिएगा। हम आपको एक चीज़ बताते हैं जो आपसे बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन सभ्यता के बारे में कैसे पता चला कि ये 24 साल पुराना या फिर 2400 ईसा पूर्व या फिर 1700 ईसा पूर्व पुराना है? तो आप बताएँगे सर एक विधि होती है, रेडियो कार्बन एडिटिंग विधि, यानी कि C14 के माध्यम से हम पता कर लेते हैं। विश्लेषण से पद्धति होती है, उसमें विश्लेषण की एक, जिससे हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं कि यह कोई भी मकान हो, कोई भी मंजिला हो, कोई भी इमारतें हों, कितनी पुरानी हैं। याद रखेंगे दोस्तों। और एक बात आपसे पूछा जाता है कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों किस आकृति का है? तो आप बताएँगे त्रिभुजाकार आकृति का है दोस्तों, ट्रायंगल की आकृति का है। दोस्तों याद रखेंगे 1921-22 में दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इसका खोज स्टार्ट हुआ था। दोस्तों इससे पहले तो सबसे पहले आपका हड़प्पा सभ्यता ही खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों 1824-26 के आस-पास में सबसे पहले पता किया गया था। मतलब जानकारी हासिल हुई थी। खोजा नहीं गया था दोस्तों। वो तो बाद में कैनिंग वगैरह आते हैं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों रेल वगैरह, पटरियाँ वगैरह बिछाई जाने लगती हैं भारत में, तो उसमें खुदाई में ईंटें निकलने लगते हैं, और ईंट के माध्यम से बाद में आपको पता है दोस्तों बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आते हैं, भौगोलिकविद आते हैं, जो कि यह जानकारी देते हैं कि भैया ये तो बहुत पुरानी सभ्यता है। तो वही C14 के माध्यम से हम लोग यूज़ करते हैं और निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एक-एक चीज़ पढ़ेंगे। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, हर एक चीज़ आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपको इतना कुछ दे दिया जाएगा, आपको यह बता दिया जाएगा क्वेश्चन इसी जगह से आएँगे, तो आप क्यों नहीं देखोगे भाई? देखोगे कि नहीं देखोगे भैया? बिल्कुल देखेंगे। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। 25 प्रश्न हैं, 25 प्रश्न में से आप कितने सही करेंगे लास्ट में ज़रूर बताएँगे दोस्तों, है ना? सब में हम एक्सप्लेनेशन देते हुए चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? हड़प्पा सभ्यता दोस्तों बहुत पुरानी सभ्यता थी। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें ईंट वगैरह थे ही नहीं। दोस्तों ईंट थे, बिल्कुल नगरीकृत सभ्यता थी दोस्तों, जिस प्रकार से आज भी हम लोग को बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह देखने को मिल जाती है। वहाँ पर जितने भी घर मकान थे दोस्तों ग्रिड की आकृति का, ग्रिड में बनाए गए थे, मतलब समझ रहे हैं? अगर हम बात करें समकोण पे सारे के सारे घर इस प्रकार थे। बीच में रोड था दोस्तों, ये गाँव का रोड था और यहाँ पर शहर का रोड था इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से मकान थे, इस प्रकार से 90 डिग्री पे दोस्तों, इस प्रकार से मकान थे 90 डिग्री पे, जिस प्रकार से हम बना रहे हैं इस प्रकार से देख लीजिए आप लोग। इस प्रकार से मकान थे दोस्तों, है ना? इधर भी इस प्रकार से थे, मतलब हर तरफ 90 डिग्री पे मकान बने हुए थे दोस्तों, जिनका दरवाज़ा किधर खुल रहा था दोस्तों? गलियों में खुला जा रहा था। केवल एक एक
एक जगह का छोड़कर, उस जगह था दोस्तों लोथल। लोथल का छोड़ के सारे घरों के, सारे जितने भी साइट थे सिंधु घाटी सभ्यता के, सबका जो दरवाज़ा खुल रहा था दोस्तों, जो मेन दरवाज़ा होता है जैसे हम लोग का होता है घर का, आगे का दरवाज़ा, वो कहाँ खुल रहा था भाई? गलियों में खुल रहा था। याद रखेंगे दोस्तों। और इनके इनके में सभ्यता में दोस्तों एकदम कह लीजिए कि शुद्ध प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना भैया, धान, गेहूँ, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती थी दोस्तों। यहाँ पर हम लोग को समझ लीजिए पूजा पाठ का भी सामान बहुत देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पर नर्तकी नाचती हुई मूर्तियाँ यहाँ पे पाई गई दोस्तों, है ना? मतलब कि नाचती हुई मूर्तियाँ यहाँ पे मिली हैं। और आपके कहे मातृ देवी की मूर्ति मिली है दोस्तों, नहाने का स्थान मिला है बहुत बड़ा, है ना? ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी, यानी कि सभ्यता जो थी दोस्तों एकदम सुसंगठित थी और सुसभ्य थी, है ना? इस प्रकार की सभ्यता यहाँ पे हमको देखने को मिला है। जिस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं कि साफ-सफाई का जो हमारा नगर पंचायत होता है या फिर दोस्तों नगर निगम होता है, ये लोग साफ-सफाई पे ध्यान देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी था। नालियाँ थी दोस्तों, नालियाँ वो भी विधिवत थी। सारे घरों की नालियाँ एक जगह से निकलती थी और एक रोड पे आके मिलती थी, इस रोड में बीच में। और ये वाला बीच का रोड जाके दोस्तों मेन रोड में मिल जाता था और मेन रोड जाके कहीं नाला-वाला बड़ा रहता था, तालाब वगैरह वहाँ पे गिराता था। मतलब बहुत ही सभ्य दोस्तों सभ्यता था। बहुत ही सुसंगठित सभ्यता था। है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जले हुए ईंटों का बनाया जाता था। जो वहाँ के भवन निर्माण थे दोस्तों, जले हुए ईंटों, ग्रेनाइट नहीं, संगमरमर नहीं, सैंडस्टोन नहीं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण दोस्तों जले हुए ईंटों का प्रयोग किया जाता था उसमें। नगरों की रक्षा हेतु उसे चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था। दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा उसे मजबूत स्वरूप देने हेतु बाहर से पकी हुई ईंटों का सहारा दिया जाता था। दोस्तों समझ रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन तरीके से घर बनाए जाते थे ग्रिड पद्धति पे, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर बताइएगा। इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हो गए हैं? तो आप यह बताएंगे। बेहतरीन प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी में बहुत बार पूछा गया है, यूपी पीएससी में पूछा गया है, यूपी पीएससी में पूछा गया है दोस्तों, बीपीएससी में पूछा गया है। आपको बता दें दोस्तों, सुपर टेट में भी पूछा गया है प्रश्न, रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों रुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रुद्र। दोस्तों रुद्र नामक वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं। यही पूछ लिया जाता है, हड़प्पा धार्मिक विधि से कौन देव जो हैं, कौन वैदिक देवता हैं जो कि कह लीजिए कि दोस्तों वह विकसित हुए हैं या फिर कह लीजिए कि उनको बनाया गया है, उनकी पूजा पाठ होती है, तो बता देंगे रुद्र। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वैदिक कालीन देवों में रुद्र अत्यंत उग्र स्वभाव के देवता थे दोस्तों। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से पशुपति महादेव की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों पशुपति महादेव की यहाँ पे पूजा भी होती थी। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की भी बनी हुई नृत्यांगना मिली है दोस्तों। ये बात भी याद रखेंगे, लिखते चलिए आप लोग दोस्तों, सारी चीजें सारी फैक्ट जो है लिखते चलिए। भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर था? मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि पहले तो ये जान लीजिए, भारत में नहीं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों जगह दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का हमको अस्तित्व देखने को मिला है दोस्तों। सबसे कम तीन, केवल तीन स्थान दोस्तों कहाँ पे मिला है देखने को हमको? अफगानिस्तान में। सबसे ज़्यादा 800 प्लस स्थान भारत में देखने को मिला है, लगभग 400 के आसपास दोस्तों हमको कहाँ के देखने को मिला है? पाकिस्तान में देखने को मिला है दोस्तों। जो मुख्य मुख्य हैं हम आपको बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसमें क्या पूछा जा रहा है भारत में, मतलब यह बताइए आप, जो सबसे लास्ट में जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर में खोजा गया स्थान है, उसका नाम क्या है? यह पूछा जा रहा है आपसे। तो बताइए तीसरे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों जो कि गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका उत्खनन कब हुआ था? 1990 1991 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? बता देंगे दोस्तों, यह हमारा रविंद्र सिंह विष्ट द्वारा हुआ था दोस्तों। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा के दोस्तों मुख्य द्वार पर सुरक्षा गृह जैसी संरचना भी प्राप्त हुई है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये बात भी याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? तो बताएंगे दोस्तों क्या है? तो बताएंगे दोस्तों धौलावीरा है। यहाँ से सबसे बड़े लिपि के कर्ण प्राप्त हुए हैं। कर्ण हो गया, और वर्ड होता था ना, वर्ड जो लिपि जिस पे लिखी जाती थी, उनकी लिपि तो पढ़ने लायक थी नहीं दोस्तों, है ना? इस प्रकार की लिपियां होती थी जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। बस उनके समान से जो वहाँ से मुद्राएं मिली हैं, जो वहाँ पे खेलने नाचने के या फिर खेत से मिले हुए जो जोते हुए खेत मिले हैं, इन सब से हम पता कर पाए हैं कि उनकी स्थिति कैसी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बेहतरीन प्रश्न है, इसको मिलान करिए, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। इसमें तीन तरह से हम बनाते हैं। देखिए यह हो गया, ऐसे हो गया। पहली बात तो हमने बताया त्रिभुजाकार आकृति थी। याद रखेंगे सिंधु सभ्यता की जब त्रिभुजाकार आकृति थी दोस्तों, तो इसमें इस प्रकार से आकृति हमको मिलेगी। देखिए इस प्रकार से, ऐसे,
है ना? याद रखेंगे दोस्तों, त्रिभुजाकार आकृति थी। हम इसको कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है तो कैसी आकृति थी, इसमें चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा त्रिभुजाकार आकृति थी, है ना? तो इसमें बताइए दोस्तों, सबसे पूर्वी स्थल कौन-सा था? सबसे पूर्वी स्थल दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पूर्वी स्थल आपका कौन-सा था दोस्तों? बताएँगे मांदा था, मांडा, मांदा लिखेंगे, मांदा सबसे पूर्वी स्थल था दोस्तों। कहाँ गया सबसे उत्तरीय स्थल, सबसे पूर्वी स्थल कौन-सा था दोस्तों? 1 मिनट, 1 मिनट। सबसे उत्तरीय स्थल मांदा था दोस्तों, सबसे उत्तरीय स्थल मांदा था। ये किस नदी पर था दोस्तों? क्यों, कौन-सी नदी थी इसके दोस्तों कह लीजिए कि किस नदी पर स्थित थी? बताएँगे सिंधु सभ्यता में दोस्तों सबसे पूर्वी स्थल मांदा नदी दोस्तों किस नदी पर थी भैया? सिंध नदी पर थी। सिंध नदी पर थी भैया, बताइए। अभी हम इसका खुलासा करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बताते चलिए बस। दायमाबाद दोस्तों, दायमाबाद कहाँ पे था? अच्छा ये बताइए। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में था। दायमाबाद कहाँ पे था? दायमाबाद दोस्तों बता देंगे, जो दायमाबाद था, ये कहाँ पे था दोस्तों? पहले तो यह बताएँगे भैया, ये हमारा दायमाबाद जो है दोस्तों सबसे दक्षिणी स्थल था। सबसे दक्षिणी स्थल था दायमाबाद, सबसे दक्षिणी स्थल था। इसका सीधा-सीधा मिला देंगे। मांडा का सबसे उत्तरी स्थल जो कि जम्मू कश्मीर में था। दायमाबाद महाराष्ट्र में था दोस्तों। महाराष्ट्र, मुंबई जो बोलते हैं हम, मुंबई था महाराष्ट्र, पहले मुंबई था, बाद में गुजरात से टूट गया। तो खैर अलग बात है। अब आलमगीर दोस्तों, आलमगीर याद रखेंगे दोस्तों, आलमगीरपुर दोस्तों सबसे पूर्वी स्थल है भारत मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का। ये भारत में ही स्थित है, यूपी के मेरठ में स्थित है दोस्तों, ये बात याद रखेंगे, जो कि हिंडन नदी पर है। हिंडन नदी, ये बहुत बार पूछा जाता है। सूतका गंडोर भैया, ये कहाँ पर है? तो बता देंगे दोस्तों, ये सबसे पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल है दोस्तों। याद रखेंगे सूतका गंडोर सबसे पश्चिमी स्थल है। 1 मिनट, सबसे पश्चिमी स्थल है ना? बिल्कुल सही है। सबसे पश्चिमी स्थल दोस्तों बलूचिस्तान में पड़ता है सूतका गंडोर। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पश्चिमी स्थल सूतका गंडोर जो कि कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है दोस्तों। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में भी दास्क नदी पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप इस प्रकार से मिला लेंगे और राइट आंसर यही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार थे। निम्न शहरों में से वह कौन सा शहर था जो कि जिसमें कि साइड मतलब मुख्य सड़क पर उसका द्वार खुल रहा था? जो घर का मुख्य द्वार था वो मुख्य सड़क पे खुल रहा था, गली में खुलने के बजाय। आपसे ये पूछा जाए, अभी तो हमने बताया लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है भाई? गुजरात में पड़ता है। यही एक डैकयार्ड वाला स्थान है, मतलब यहाँ पर दोस्तों पोर्ट है। जैसे इस प्रकार से हम लोग के यहाँ है ना 13 मेजर पोर्ट हैं। जैसे बात करें, कोलकाता पोर्ट हो गया, मुंबई हो गया, नहावा सावा हो गया। इस तरह से लोथल भी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट था उस समय, और गुजरात में स्थित था दोस्तों। याद रखें, अहमदनगर, गुजरात के अहमदनगर में स्थित है दोस्तों। ये कब इसका उत्खनन हुआ था? 1957 में दोस्तों, 57 से लेकर 58 में हुआ था। याद रखें, ये कौन किया था? रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव ने किया था दोस्तों, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। ये किस नदी पर स्थित है? तो बता देंगे भोगवा नदी पर स्थित है दोस्तों। भोगवा नदी जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंधित है? भाई अभी तो हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, यह आद्य ऐतिहासिक युग है दोस्तों। आद्य ऐतिहासिक युग है, यहाँ पर युग कर लीजिएगा। आद्य ऐतिहासिक युग है। और यह दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पहले राखलदास बनर्जी और दोस्तों दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहाँ का मतलब कि उत्खनन स्टार्ट हुआ था। वैसे तो एक और अंग्रेज दोस्तों अधिकारी थे जिनके नेतृत्व में हो रहा था खनन, लेकिन यह दोनों लोग मेजर थे दोस्तों, इंडियन थे। याद रखेंगे, या 1921 में सबसे पहले पता चला था हड़प्पा का, और 1922 में दोस्तों सबसे पहले दूसरी बार पता चला था मोहनजोदड़ो का दोस्तों। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया था। बहुत सारे कारण हैं, हम आगे बताएंगे, बस आप देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा। अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर बताइए। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? दोस्तों मोहनजोदड़ो में एक जब मतलब कि जब बड़ा धान्यागार यह नहीं खोजा गया था दोस्तों, यह नहीं खोजा गया था। जब यह नहीं खोजा गया था तो इससे पहले ग्रेट बाथ था, लेकिन बाद में जब यह खोजा जाता है दोस्तों, तो बाद में हो जाता है बड़ा धान्यागार। या याद रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों स्थान कौन सा है या फिर इमारत कौन सा है मोहनजोदड़ो में? दोस्तों बता देंगे दोस्तों, कौन सा है? ग्रेट बाथ है। यहाँ पे लोग नहाते थे, और जैसे कि हम लोग के यहाँ होता है ना पूजा पाठ, आप छठ पूजा का देखते होंगे दोस्तों, इस प्रकार से सीढ़ियों से उतर कर लोग नीचे जाकर बिल्कुल मतलब सभ्य तरीके से और सुसंगठित दोस्तों था, ईंटों के बनाए गए थे, बीच में मिट्टी थे और पानी भरा जाता था वहाँ पे। वो पानी, गंदे पानी का निकासी स्थान भी था, है ना? इस प्रकार से वहाँ पे बना था, बहुत ही सभ्य तरीके से, सभ्यता बहुत ही सुसंगठित थी दोस्तों। आज के युग में जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, आज के समय उसी प्रकार से थी, नगरीय सभ्यता थी। ये चीज़ याद रखेंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? ग्रेट
ग्रेट ग्रेनरी यानी कि बड़ा धान्यागार, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत दोस्तों ग्रेट ग्रेनरी है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती कपड़े का भी टुकड़ा मिला है दोस्तों, याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का भी हमको मतलब कि साक्ष्य मिला है। इसके बाद यहाँ से दोस्तों सभा भवन भी मिले हैं, जहाँ पे लोग बैठकर अपना कह लीजिए कि बहसबाजी करते हैं, जैसे आजकल के मंत्रिमंडल हो गए ना, जैसे आपके घर में ही एक ऐसा जगह होगा, एक ऐसा हॉल होगा जहाँ पे लोग आते होंगे, बैठते होंगे, जो भी कोई आ गया आप उसको उसी में बैठाते हो, चाहे आप दोस्त आ गए आपके, चाहे पापा के दोस्त आ गए, है ना? इस प्रकार से तो यहाँ पर भी एक सभा भवन होता था, जहाँ पर लोग दोस्तों बैठते थे शाम को, सुबह जब कोई चर्चा करनी होती थी विशेष, तो वहाँ पे लोग बैठकर अपनी चर्चा वगैरह करते थे। कहाँ से मिला है ये चीज़? तो बताएंगे मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु लिपि के गुण अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है? मतलब कि पढ़ा तो नहीं जा सकता था भाई, आद्य ऐतिहासिक है, लेकिन कुछ विद्वान थे जो कि पढ़े जाने का दावा किया है, लेकिन बहुत सारे विद्वान ने इसे नकारा है दोस्तों, मतलब कि यह सत्य नहीं है कहा है। किसने दोस्तों ये कहा था कि पढ़े जाने योग्य है? तो बता देंगे एम आर राव ने कहा था दोस्तों, एम आर राव ने कहा था। याद रखेंगे रंगनाथन दोस्तों दूसरे थे, रंगनाथन लोथल का खोज किए थे ना, वह रंगराव थे, है ना, वह रंगराव थे दोस्तों। यह आपके एम आर राव हैं, याद रखेंगे दोस्तों। आपसे पूछा रंगनाथ राव वो थे, वह रंगनाथ राव थे जो लोथल गुजरात में जो स्थित है दोस्तों, अहमदनगर में, उसकी खोज किए थे, भगवा नदी पर स्थित है, 1957-58 में। लेकिन यह आपके एम आर राव हैं, इनको याद रखेंगे, जो कि इन्होंने यह बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो दोस्तों लिपि है उसको पढ़ी जा सकती है, इन्होंने यह बताया था। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट विद या फिर बहुत सारे हमारे आपको पता है दोस्तों पुरातत्वविद्ता ने बताया कि यह गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पढ़ा जा सकता, कभी नहीं पढ़ा जा सकता। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं कूट वाले, तो आपको मिलाना है, बस मिलाना है, मिला दीजिए हो जाएगा काम। अब देखिए कालीबंगा कहाँ से मिला है दोस्तों? कालीबंगा हम आपको सारे स्थल बता देते हैं जो पूछा जाता है, किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में है, यही आपसे पूछा जाता है, और किस नदी पर है, हम सब बताते हैं, आप लिख लीजिए। पहले इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। दोस्तों जो कालीबंगन है दोस्तों, वह मिला है दोस्तों राजस्थान से, याद रखें कालीबंगन राजस्थान में है स्थित, याद रखें दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मोहनजोदड़ो दोस्तों आपको पता है ये सिंध प्रांत में पड़ जाता है, पाकिस्तान के। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कहाँ पड़ता है? हड़प्पा सभ्यता पंजाब में पड़ जाता है भाई, पंजाब में पड़ता है। और सुरकोटदा दोस्तों गुजरात में पड़ता है, सुरकोटदा कहाँ पड़ जाता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जाए। जो ये हड़प्पा है दोस्तों, ये सिंध ही प्रांत में है, ये पंजाब के सिंध प्रांत में, जो पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब वहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। दोस्तों यह जो आपका कालीबंगन है दोस्तों, ये किस नदी पर है आपसे पूछा जाएगा, तो बताएंगे घग्गर नदी पर है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की किस नदी पर है, तो बता पाकिस्तान में किस नदी पर है, तो बताएंगे सिंधु नदी पर है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटागामरी जिले में रावी नदी पर स्थित है दोस्तों हड़प्पा, जो कि पहले सबसे खोजा गया था दोस्तों। कब खोजा गया था सबसे पहले? इसकी सर्वप्रथम जानकारी 1826 में लगाई गई थी, है ना। जो तत्वविधि थे, जो हमारे दोस्तों बहुत सारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने पता किया था 1826 में, लेकिन बाद में इसका 1921 में खोज दयाराम साहनी ने करते हैं दोस्तों, दयाराम साहनी के नेतृत्व में होता है, ये बात याद रखेंगे। हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, आप बस ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। अगर बात करें हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर, कहाँ पर है, किस राज्य में, पंजाब में है, दयाराम साहनी ने इसका खनन किया था दोस्तों, याद रखेंगे। बात करें मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल है सिंध प्रांत का, सिंधु सभ्यता का, जो खोजा गया था दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ये सिंधु नदी पर स्थित है, राखलदास बनर्जी ने इसका खोज 1922 में किया था, आप लिख लीजिए। चंद्रजोड़ो दोस्तों, यह सिंधु नदी पे ही स्थित है, सिंधु नदी पर ही स्थित है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के नवाब शाह जिले के सिंध प्रांत में स्थित है। यह मैके मैके नाम के साइंटिस्ट ने इनको खोजा था दोस्तों, यह नहीं इंपॉर्टेंट है, बस आप याद रखिएगा किस राज्य में है, किस नदी पर है। कालीबंगन घग्गर नदी पर है दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। कोट दीजिए, आपसे पूछा जाता है सिंधु नदी पर है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर है। रंगपुर दोस्तों मादर नदी पर स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ा जिले में स्थित है। रोपड़ दोस्तों सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है, पूरे तरीके से पंजाब, भारत वाला पंजाब में स्थित है दोस्तों। लोथल भगवा नदी पर स्थित है, यह अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। आलमगीरपुर दोस्तों हिंडन नदी पर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। सुतका गंडोर दोस्तों एक ये ऐसा स्थान है दोस्तों, यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य मिले थे, सुतका गंडोर थे, है ना, याद रखेंगे। ये दास नदी पर पाकिस्तान के मकराना में स्थित है दोस्तों, है ना। बनवाली बनवाली जो बोलते हैं, रंगोई रंगोई नदी पर स्थित है दोस्तों, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। धौलावीरा दोस्तों ये लूनी नदी के आसपास कच्छ वाले जिले में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों कच्छ एक नदी भी बहती है, कह सकते हैं अगर लूनी नहीं दिया है तो कच्छ नदी आप लगा सकते हैं। धौलावीरा कच्छ नदी पर या फिर लूनी नदी के आसपास दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है।
सुतका, सुतका, सोतका, सुतका गंडोर नहीं दोस्तों। सुतका गंडोर तो हमारा दास नदी पर पाकिस्तान के मकरान में स्थित है। लेकिन सुतकाह दोस्तों सादी कौर नदी पर बलूचिस्तान राज्य में स्थित है। किसके? पाकिस्तान के। इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सुमेलित है? आपको सिर्फ बताना है कौन सुमेलित है दोस्तों। इसमें से कौन सुमेलित है? दोस्तों बता देंगे सिर्फ सुरकोटडा। सुरकोटडा दोस्तों अभी तो हमने बताया, सुरकोटडा से घोड़े के अवशेष मिले थे। बस यही सत्य है। और हड़प्पा से डेक्यार्ड नहीं मिला था दोस्तों। हम आपको बताते हैं। सुरकोटडा दोस्तों घोड़ों की जो हस्तियाँ होती हैं, अस्थि पंजर बोलते हैं ना, अस्थियाँ हो गई, यह सुरकोटडा से मिला था। हड़प्पा से कांसे का बना हुआ बैलगाड़ी जैसा खिलौना प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से दोस्तों स्नानागार, है ना, और ग्रेट ग्रेनरी मिला था, है ना, जो आपका धान गेहूं ये सब रखने वाले जगह होते हैं। ग्रेट बाथ उसी जगह से मिला था। लोथल से एक डाइकयार्ड भी प्राप्त हुए थे दोस्तों। आपको पता है जो विदेशों से, जो अलग अलग देशों से हम लोग आयात निर्यात करते हैं, तो पोर्ट उसे बोला जाता है। अभी बंदरगाह यह मिला था लोथल। लोथल एक बंदरगाही क्षेत्र है दोस्तों, याद रखेंगे, जो पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी। और डाइकयार्ड जैसे कि नाव रोकने वाला जो स्थान होता है उसी को बोलते हैं। इस तरह से है, आप याद रख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब फटाफट प्रश्न करते हैं। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? भैया बताइए। सिंधु स्थल के बाद दोस्तों, सिंधु स्थल तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने नाम दिया? हमने बताया ना अभी आपको दोस्तों। देखिए 3 नाम से पुकारा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। एक सिंधु सभ्यता के लिए जाना जाता है, और एक दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, एक हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु तो इस वजह से जाना गया क्योंकि सिंधु नदी के आसपास में सारे क्षेत्र थे। बाद में आपको पता है दोस्तों फैले हुए मिले हमको लगभग, है ना, 2400 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास में यह स्थान मिला था हमको पूरा का पूरा। 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान खोजा गया। इस वजह से दोस्तों इसका नाम किसने दिया था सबसे पहले हड़प्पा? तो बताएंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को या फिर सिंधु की सभ्यता को दोस्तों सबसे पहले बता देंगे डॉक्टर SR राव ने दोस्तों बोला था भैया ये हड़प्पा सभ्यता है ना, याद रखेंगे। साथ में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अच्छा, हड़प्पा कब खोजा गया था? दयाराम साहनी द्वारा दोस्तों 1921 में खोजा गया था। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे भी मिलान करना है, मिलान कर लीजिए। अच्छा, मिलान नहीं दोस्तों, यहाँ पे यह बताना है कि जो हमारे कंकाल हो गए या फिर जो शरीर की संरचना मिली है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से, वो किस आकृति का मिला है, यानी किस प्रजाति के मिले हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है, 5 प्रजाति आपको दिया गया है। अल्पाइन, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरियन मतलब कि भूमध्य सागरी, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। मंगोलायड, जो कि आपको पता है दोस्तों जो मंगोल थे, जो चीन के आसपास के वाले क्षेत्र थे वहाँ से। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, और देखिए सीमैट। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में जो कंकाल तंत्र मिले हैं, मानव के अस्थि पंजर मिले हैं, वो अल्पाइन जाति के मिले हैं। मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागरी मिले हैं, भूमध्य सागरी के आसपास जो क्षेत्र में जो लोग रहते थे उस प्रकार की। और मंगोलायड तो मिला ही है दोस्तों, क्योंकि मंगोलायड का जो दोस्तों होता था, आप लोग आज चीन में भी देखते होंगे कि फेस बहुत बड़ा बड़ा होता है, कान नाक बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन शरीर के हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं। इस प्रकार की संरचना होती है मंगोलायड की। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड दोस्तों यह भी मिला है, यानी कि 1 2 3 4, 4 तक जो हैं ये मिले हैं, 5वां नहीं मिला है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है, दूसरा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता एवं उसके विशेष रूपों के जोड़े बनाइए। अच्छा, ये बताना है कि कौन सा स्थल बड़ा है, कौन सा स्थल से क्या मिला है, ये सारी चीज़ें बताइए। देखिए सबसे बड़ा स्थल अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा स्थल कौन भैया? मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो से मिला दीजिए सबसे बड़ा स्थल। यहीं से हमको ग्रेट बांदी भी मिला है, ग्रेट ग्रेनरी, और नहाने का सबसे बड़ा कह लीजिए कि एक तरह से मकान भी यहीं पे था दोस्तों, है ना। सबसे बड़ा मकान कहिए या फिर सबसे बड़ा स्थान कहिए, जो कि आपको पता है दोस्तों बाथ के रूप में जाना जाता है ना। तो यहीं से मिला है हड़प्पा, हड़प्पाई बाथ उसे बोला जाता है। एक सॉरी, मोहनजोदड़ो का बाथ बोला जाता है ना। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें चावल की भूसे की खोज कहाँ पे मिली है दोस्तों? रंगपुर। रंगपुर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? रंगपुर कहाँ पड़ता है आप खुद बताइएगा। अभी हमने बताया दोस्तों, रंगपुर मादर नदी पे गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। इसको रंगनाथ राव ने खोजा था दोस्तों, है ना। रंगनाथ राव ने ही दोस्तों लोथल, जो अहमदनगर के आसपास में है, लोथल जो गुजरात में से, उसको भी खोजा था। याद रखेंगे दोस्तों। तो या बताइए इसमें हड़प्पा सॉरी, पहले चावल के भूसे कहाँ से मिले दोस्तों? रंगपुर से मिले हैं, याद रखिए। पहले खोजा गया सिंधु स्थल, पहले खोजा गया दोस्तों सिंधु स्थल 1921 में, कौन था? हड़प्पा था। दयाराम साहनी ने खोजा था दोस्तों, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो को दोस्तों किसने खोजा था? मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? राखालदास बनर्जी ने 1922 में। यह बात याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वप्रथम जानकारी मतलब सिंधु स्थल में किसकी मिली थी, तो बताएंगे 1826 में हड़प्पा सभ्यता की मिली थी दोस्तों। सर्वप्रथम जानकारी मिला था, खनन नहीं हुआ था। खनन तो 1921 में हुआ। बता देंगे दोस्तों दयाराम साहनी के नेतृत्व में, है ना। ये भारतीय थे दोनों लोग, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, ये दोनों लोग भारतीय थे,
है ना, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया इसका खनन दोस्तों। इसके बाद चंद्रद्रोह, चंद्रद्रोह दोस्तों बता देंगे यह पड़ जाता है दोस्तों पाकिस्तान में भी पड़ता है, चंद्रद्रोह पाकिस्तान में ही पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे। यह लरकाना जिले में पड़ता है, लरकाना, है ना, पाकिस्तान के लरकाना जिले में पड़ता है। यहाँ बिना दुर्ग के अकेला सिंधु नगर यही था। दुर्गीकृत का मतलब समझ रहे हैं, एक ऊंचा स्थान एक नीचा स्थान। यहाँ पर पुरोहित वगैरह लोग रहते थे, जो राजा हो गए, जो पंडित लोग हो गए ऊपर स्थान पे रहते थे। जो थोड़े निचले कास्ट के लोग थे, जो जैसे कि दास हो गए, है ना, दासियां हो गई, वह सब यहाँ पर रहते थे, प्रजा वगैरह यहाँ पर रहती थी। और दुर्गीकृत स्थान मतलब किस कारण से बनाया गया रहा होगा, या फिर हो सकता है बाढ़ के डर से बनाया गया रहा होगा, बाढ़ आए तो कम से कम ऊपर वाले लोग बच जाएं, या फिर हो सकता है दोस्तों किसी ऐसे पर्सन या फिर किसी खूंखार जानवरों के हमला से बचने के लिए बनाया गया रहा हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर अपने पड़ोसी राज्यों के डर से बनाया गया रहा हो, है ना, इस प्रकार से बनाया गया जाता था। जो पुरोहित लोग थे, जो व्यापारी अच्छे-अच्छे वर्ग के लोग थे दोस्तों, उनको ऊपर स्थान दिया गया था। इसे बोला जाता है दोस्तों दुर्गीकृत। एक तरह से कहिए इनका ऊपर मकान था। और दीर्घीकृत का मतलब उसके चारों तरफ दीवारी बनाई गई थी। चारों तरफ जैसे बीच में स्थान है, इसको चारों तरफ दीवारी बना दिया गया। इसे बोला गया दुर्गीकृत। तो एक केवल और केवल दोस्तों चंद्रों को छोड़ के सारे स्थल दुर्गीकृत मिले हैं। आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसको भी मिलान करना है, बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न मिलान करने ही लायक हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे मतलब कि आयात निर्यात होते थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर बात करें दोस्तों तांबा, तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ से आयात होता था दोस्तों सिंधु सभ्यता में, तो बताएंगे राजस्थान से। राजस्थान कहाँ गया भैया, यहीं पर तो है, राजस्थान से आयात होता था। अगर बात करें टीन सबसे ज़्यादा कहाँ से आयात होता था दोस्तों, अफगानिस्तान एवं ईरान से, ये भी सत्य है। अगर बात करें दोस्तों लाजवर्थ, लाजवर्थ एक प्रकार के दोस्तों जैसे कि चमकीला होता है, मोती टाइप में वही होता है। एक तरह से कह लीजिए पत्थर होता है दोस्तों चमकीला। लाजवर्थ हिमालय भाग से, हिमालयी भाग से, हिमालयी भाग से मतलब कि कहाँ से, लाजवर्थ बता देंगे दोस्तों हिमालयी भाग से, यानी कि इसमें अफगानिस्तान वाला इलाका आ जाता है। अफगानिस्तान वाला इलाका दोस्तों याद रखेंगे। अब जो हिमालयी भाग है अफगानिस्तान में ही तो मिलता है, तो याद रखेंगे वही। इसके बाद फिरोजा, फिरोजा भी एक प्रकार की मोती ही है दोस्तों। यह कहाँ से मिला है हमको, तो बताएंगे दोस्तों फिरोजा जो है हमें मिला है भैया, फिरोजा मिला है दोस्तों, यह भी अफगानिस्तान के आसपास से ही हमको मिला है ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिए तो। देखिए पहले का आप लगा देंगे दोस्तों ए, पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा, और तीसरे का ई, तीसरे का ई मतलब कि लाजवर, एक मिनट, ए बी सी डी ई, तीसरे का ई लगा देंगे, इसको ई ले लीजिए। और बात करेंगे फिरोजा, फिरोजा कहाँ पे दोस्तों, चौथे का डी, डी पर्सिया से मिला है दोस्तों। फिरोजा यानी पर्सिया, पर्सिया से मिला है दोस्तों, याद रखेंगे फिरोजा जो है पर्सिया से मिला है। और अड़ियल घोड़ा मध्य एशिया से, है ना, इतनी बातें आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है भाई यहाँ से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं भाई, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से मिले हैं दोस्तों कुएं के अवशेष, याद रखेंगे मोहनजोदड़ो, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा यहीं पर दोस्तों ग्रेट ग्रेनरी हमको देखने को मिला है, और नहाने वाला सबसे सबसे बड़ा मकान यहीं पे देखने को मिला है दोस्तों, है ना, सबसे बड़ा यहीं पर स्नानागार भी हमको मिला है, और नित्यांगना की मूर्ति भी यहीं पे मिली है दोस्तों। और कांसे, कांसे की बनी थी, याद रखेंगे दोस्तों किस मेटल का बना था, कांसे का बना था। कांसा, कांसा मतलब ब्रॉस, ब्रॉन्ज आपने सुना होगा ना, ब्रॉस, ब्रॉस होता है दोस्तों जो निकिल और हमको जिंक से मिलके बनता है। और ब्रॉन्ज जो होता है दोस्तों, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो होता है यह भी एक मिनट, कॉपर, ये कॉपर और निकल से मिलके बनता है दोस्तों, ब्रॉस, ब्रॉस। और जो ब्रॉन्ज होता है दोस्तों, ब्रॉन्ज, ये कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, ये बात याद रखेंगे, है ना, ये पूछा जाता है, तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से दोस्तों नित्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई है। और यहीं से दोस्तों आपको कुएं के अवशेष मिले हैं, और यहीं पर सबसे बड़ा स्थल भी है, जैसे स्नानागार हो गया, ग्रेट ग्रेनरी हो गया, इसी जगह मिलते हैं, है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है भाई, यह पाकिस्तान के पख्तूनबा में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है भाई, वही से दोनों लोग हैं जो 1921 में, दयाराम साहनी ने 1921 में आपको हड़प्पा ने पता, हड़प्पा के बारे में पता किया था। और 1922 में दयाराम राखालदास बनर्जी ने दोस्तों पता किया था। और किसके बारे में दोस्तों, मोहनजोदड़ो के बारे में भाई, सही है ना। मोहनजोदड़ो 1922 में, और दयाराम साहनी दोस्तों हड़प्पा के बारे में 1921 में पता किए थे। यह बात आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों ये किसके नेतृत्व में किए थे, तो याद रखेंगे जॉन मार्शल के निर्देशानुसार इन्होंने किया था उत्खनन। याद रखेंगे ये दोनों लोग भारतीय हैं दोस्तों। जॉन मार्शल जो था दोस्तों वो अंग्रेज, अंग्रेज कह लीजिए अधिकारी था एक तरह से, जो कि सबसे पहले यह पता कर लिया था 1826 में, मतलब कि बहुत पहले ही दोस्तों ये पता हो गया था कि चार्ल्स मैंसर के नेतृत्व में दोस्तों 1826 में, कि भैया यहाँ पर कोई हड़प्पा सभ्यता है, मतलब कोई ऐसी सभ्यता है, उसका नाम हड़प्पा दे दिया गया था। इस वजह से कह लीजिए कि आज भी सिंधु घाटी स्थल को, सिंधु स्थल को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न,
किस हड़प्पा संस्कृत स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां मिली हैं भैया? ये तो बहुत बार हमने बताया दोस्तों, सुतका गंडोर। कहाँ से दोस्तों? सुतका गंडोर से मिला है। अब सुतका गंडोर से मिला है तो बताइए सुतका गंडोर दोस्तों किस राज्य में है? बताएंगे पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे स्थित है दोस्तों। इसका खोज ऑरेल स्टाइन ने किया था 1927 में। ऑरेल स्टाइन ने। ये किस नदी के तट पर स्थित है? दास्क नदी के तट पर स्थित है भैया, याद रखेंगे। एक बनवाली है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ये हरियाणा राज्य में स्थित है। बनवाली, बनवाली कही है भाई, बनमाली कही है, दोनों नाम एक ही है। रंगोई नदी पर स्थित है। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज किया था। इसी प्रकार से चंदुड़ो है, जो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं यह भारत में स्थित है। नहीं दोस्तों, चंदुड़ो सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में स्थित है। सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में स्थित है दोस्तों। जैसे हम लोग के यहाँ पंजाब है ना, पंजाब का ही कटा भाग है दोस्तों सिंध प्रांत उधर का, जो पाकिस्तान में पड़ता है। बहुत ही उपजाऊ जमीन है दोस्तों। चंदुड़ो सिंधु नदी पे सिंध प्रांत में दोस्तों नवाबशाह जिले में स्थित है। मैके नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था दोस्तों। मैके नाम के उत्खननकर्ता विद ने इसको खोजा था। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करिए। भैया देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। आपको पता है सुमेलित है, आपसे ये पूछा है कौन इसमें सुमेलित है भैया? केवल धौलावीरा ही सुमेलित है और सब के सब गलत है। मोहनजोदड़ो बताइए किस नदी पर है? सभी लोग बताएंगे, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो नहीं बताएगा, सभी लोग बताएंगे भैया। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? मोहनजोदड़ो किस नदी पर है बताइए? मोहनजोदड़ो क्या रावी नदी पर है? नहीं भाई, मोहनजोदड़ो आपका वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, लरकाना में जिले में, और सिंधु नदी पर स्थित है ना। और कालीबंगा क्या सिंध नदी पर स्थित है? नहीं भाई, सिंध नदी पर नहीं, ये गंगानगर में स्थित है दोस्तों। गंगानगर जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। याद रखें, गंगानगर जिले में दोस्तों घग्गर नदी पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, राजस्थान में पड़ता है, ये बात याद रखेंगे। अगर बात करें चंद्रधुर दोस्तों, चंद्रधुर भाई पाकिस्तान में पड़ता ही है, पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान समय में इसकी अगर पोजीशन देखें दोस्तों, सिंध प्रांत में है। अब किस नदी पर है? सिंधु नदी तट पर है। देखिए, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी पर है और चंद्रधुर भी सिंधु नदी पर है, लेकिन कालीबंगा दोस्तों किस नदी पर है? याद रखेंगे कि गंगानगर जिले में किस नदी पर दोस्तों? तो बताएंगे घग्गर नदी पर। और धौलावीरा तो आपको पता है कच्छ जिले में पड़ता है और लूनी नदी पे पड़ता है दोस्तों। लूनी नदी जो आपको पता है कच्छ के रण में आती है दोस्तों, आपके राजस्थान के माउंट आबू से निकलती है और कच्छ के रण में आके समा जाती है ना, दलदली स्थान बनाती है। इसको बताइए भैया, बेहतरीन प्रश्न है, इसको भी मिलाइए, मिलाइए सभी लोग, मिलाइए, अब मिलाइए। बताइए यह आपका इधर दिया है मटेरियल और इधर दिया है आपको स्थान दिया है, कहाँ से क्या मिला है ना। चलिए बताइए, तो चलिए फटाफट बताइए। फारस के मोहरों एवं आटा पीसने के पत्थर के चक्की, आप बताइए फारस के मोहरे कहाँ से मिलेंगे भैया? जहाँ से बाहर जाने का रास्ता होगा, यानी कि लोथल से मिलेंगे। लोथल दोस्तों याद रखेंगे, लोथल से हमको क्या मिले हैं? फारस के मुहर मिले हैं दोस्तों। फारस के मुहर कहाँ से मिले हैं भैया? लोथल से मिले हैं, यानी कि पहला पहला यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक भैया चंदुड़ो से मिला है। याद रखेंगे, चंदुड़ो वही लड़काने वाले प्रांत में मिलता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के चंदुड़ो कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? सिंधु नदी पे पड़ता है ना चंदुड़ो, याद रखेंगे सिंधु नदी में। और सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र पूरा वही चंदुड़ो है। इसके बाद यह दोस्तों लड़काना जिला में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में स्थित है, यह बात याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा बताइए, जो यहाँ पर ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं मछुआरे का चित्र, यह कहाँ से मिला है साथियों? यह बता देंगे दोस्तों, यह कहाँ से मिला है? तो पहले यह बता दें, अलंकृत एवं कच्ची ईंटें, अलंकृत एवं कच्ची ईंटें कहाँ से मिला है? ये दोनों बताइए, तो फटाफट बताइए, सभी लोग बताएंगे दोस्तों कहाँ से मिला है। तो दोस्तों आप यहाँ पर बता देंगे, जो यह मिला है हमें गुड़िया निर्माण वाला कारखाना दोस्तों कहाँ से मिला है? लिपस्टिक और चंदुड़ो से मिला है। ठोस पहियों वाली जो गाड़ी की मछुआरे का चित्र हड़प्पा से मिला है दोस्तों। ये कहाँ से मिला है भैया? हड़प्पा से मिला है, जो कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। और कालीबंगन दोस्तों कहाँ पड़ जाता है भाई? राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, गंगानगर में पड़ता है राजस्थान के, है ना। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से मिला है अलंकृत कच्ची ईंटें। नेक्स्ट, जैसे इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, आज भी ईंटों पे देखते हैं नाम लिखा हुआ, उस पर आकृति बनाया गया हुआ, उसी प्रकार से ईंटें वहाँ पे भी थे, थोड़ा सा उनका डिजाइन चेंज था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये तो बेहतरीन प्रश्न है, मिला दीजिए फटाफट। पशु पशु कहाँ है दोस्तों? पशु मतलब कि मातृदेवी नहीं, वृषभ, वृषभ हो जाएगा। मातृदेवी महत्वपूर्ण देवी या फिर मातृदेवी हो गया दोस्तों इसका। वृक्ष पीपल था और भवन स्नानागार था, है ना। याद रखेंगे, ये हमको हड़प्पा से मिला, सॉरी मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार। नेक्स्ट, इसमें देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, पूर्व हड़प्पा काल में किन स्थानों से खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं दोस्तों? किन स्थानों से? तो लोथल तो है ही, लोथल से हमें खेत जोतने के स्थान मिले हैं दोस्तों, याद रखेंगे लोथल। लोथल के बाद दोस्तों, एक मिनट, लोथल से नहीं दोस्तों, लोथल से कालीबंगन से मिला है दोस्तों। कालीबंगन से मिला है हमें, जो कि राजस्थान के दोस्तों गंगानगर में स्थित है कालीबंगा, यहाँ से मिला है दोस्तों। और इसके बाद बनवाली, एक बनवाली भी है, बनवाली, बनवाली से भी मिला है दोस्तों।
कालीबंगा और बनवाली दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोनों 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 भैया यहाँ पे गलती से हो गया है, लेकिन दोनों इसका राइट आंसर है। दोनों जगह से हमको खेत जोतने के स्थान मिले हैं। नेक्स्ट, मनका बनाने का कारखाना, जो मोती बनाने का कारखाना दोस्तों कहाँ से मिला? चंद्रधड़ों से मिला है। जो कि कहाँ पे स्थित है भाई? चंद्रधड़ दोस्तों। चंद्रधड़ से लिपस्टिक भी मिला है हमको दोस्तों, लिपस्टिक भी मिला है। कुत्ते बिल्ली दौड़ते हुए, कुत्ते मतलब कुत्ता जो है दोस्तों बिल्ली का पीछा करते हुए भी उसके पदचिन्ह मिले हैं यहाँ से। याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रधड़ों जो कि सिंध प्रांत में स्थित है, पंजाब के। सॉरी, हम पंजाब के कहिए, अभी जो पंजाब हमारा पाकिस्तान के राज्य में, पाकिस्तान में पाया जाता है, उस प्रांत में। नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है दोस्तों अवाचनीय है या फिर अवचनीय है, जिसको हम लोग पढ़ा नहीं जा सकता। याद रखेंगे। इतने प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपको डेली लाइव टेस्ट करने हैं दोस्तों, हम आप लोग का जवाब नहीं देते हैं क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें तथ्य के रूप में बताने होते हैं। देखते हैं बाद में बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा उलझ जाते हैं, केवल इसी वजह से। आपको क्या क्या बता दें यही सोचते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है, आप डेली दोस्तों आइए। रात में डेली 9 बजे सेशन होता है। 9:10 20 मिनट के आसपास में हो जाता है, कभी कभी लेट होता है तो। अन्यथा 9 से 9:30 बजे के बीच में आपका साइंस का टेस्ट होता है। आप आइए, डेली टेस्ट दीजिए दोस्तों, बेहतरीन हो जाएंगे, बेहतर बन जाएंगे। और बहुत सारे एग्जाम लगने वाले हैं, तो आप आराम से एग्जाम क्रैक करेंगे। धन्यवाद साथियों। बस अपने साथियों को आप जोड़िए। नमस्कार साथियों।